नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। सो नाउ कमिंग टू द लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस का क्या मीनिंग है, यहां पे देख रहे हैं। सो लीनियर डिपेंडेंस कब कहते हैं, लीनियर डिपेंडेंट कब कहते हैं कि अगर आपका पास एक वेक्टर स्पेस है V, ओवर फील्ड क्या है F, और एक सेट है S जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n टाइप का सेट है, और इसको लीनियर डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब इसको किसी स्केलर से एक साथ प्रोडक्ट करके सम क्या कर दें, जीरो कर दें, और आपके पास ये पता चल जाए कि एटलीस्ट एक ए जो है जीरो नहीं है, या हो सकता है कोई भी एक जीरो नहीं है, हो सकता है कोई भी जीरो नहीं हो, मीन्स एटलीस्ट एक भी ए आई जो है जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे इस सेट को क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। मीन्स हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे स्केलर से और उसको सम करके जीरो करेंगे, अगर एक भी ए आई जो है, एटलीस्ट एक ए आई जो है नॉन जीरो हो गया, तो हम कहेंगे इस सेट को वो क्या है, लीनियरली जो है इंडिपेंडेंट सेट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, दैट मीन्स उस सेट का हम सम करें और सारे ए आई क्या हो, जीरो हो जाए, तो हम उसको कहेंगे क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। सपोज हमें तीन वेक्टर है, R3 के मेंबर्स हैं, एक्स वाई जेड टाइप के मेंबर है, इसको दिखाना है ये लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करेंगे, तीन स्केलर वैल्यू ले लें, ए बी सी, या A1 A2 A3 ले लें, A1 A2 A3 ले लें, कोई भी फील्ड का मेंबर, या रियल नंबर पे बात करें तो रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के ही मेंबर्स, तो ओवर रियल नंबर्स ले लें, और क्या करें A1, और ये क्या है आपके वेक्टर्स हैं, तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 करें, और इसको जीरो के इक्वेट करें, और हम ये देख लें कि सारे ए आईज अगर जीरो हो गया तो लीनियर इंडिपेंडेंट, और एक भी ए आई अगर जीरो नहीं है, दैट इज A1 भी अगर जीरो नहीं हुआ, तो हम कहेंगे क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट। इधर जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर इज दैट मीन्स 0,0,0, ऑफ कोर्स जीरो वेक्टर होता है ये। तो यहां से अगर देखें तो ये क्या हो गया, A1, ये स्केलर से मल्टीप्लाई करना किसी वेक्टर को, कोई भी डायमेंशन प्लेन में R3 में है तो इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर, तो ओवरऑल क्या होगा, सारे वैल्यूज A1 से मल्टीप्लाई, यहाँ सारे A2 से और यहाँ सारे A3 से। और ये देखें ट्रिपलेट का हम लोग सम जानते हैं, क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, तो A1 प्लस 0 माइनस A3, किसी तीन वेक्टर का सम किस तरह से करते हैं, फिर क्या हो जाएगा 2A1 प्लस 3A2 प्लस 0, और फिर 0 प्लस A2 प्लस A3 इज नथिंग बट 0 0 0। यहां से तीन इक्वेशन मिला और तीन अननोन है, यहां से A1 A2 A3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या मिला हमें, तो हमें तीन इक्वेशन मिल गई और कितना है, तीन अननोन है, तो इसको या तो आप मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसकी डिटर्मिनेंट ले लें, और वो अगर नॉन जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाले, ए कोफिशिएंट ऑफ A1 A2 A3 का, क्योंकि इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम क्या किसको हेल्प कर रहे हैं, Ax इक्वल टू 0 को हेल्प कर रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो गया तो एक Ax इक्वल टू 0 के दो ही टाइप के सोल्यूशन होते हैं, या तो ट्रिवियल होते हैं या नॉन ट्रिवियल होते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लें, आई होप आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 1, जो कि क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। ये भी कह सकते हैं इसकी रैंक क्या होगी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसके क्या हो गए, एक ही जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा, तो जो कि क्या होगा आपका 0,0,0। सो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 विच इज क्या 0। सो ऑल द AIs क्या हो गए, 0 हो गए। दैट मीन्स ये जो सेट है वो क्या है आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो ये सेट है आपका वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो जस्ट सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, Ax इक्वल टू 0 टाइप के हेल्प से जो है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने Ax इक्वल टू 0 का क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होता है, और ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि Ax इक्वल टू 0 हमेशा जीरो तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, लेकिन वही ओनली वही सॉल्यूशन कब होगा, कब, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड यूज कर लिया और ये देख लिया कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। अगर तीनों की तीनों 0 हो गई तो हम कहेंगे क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। आपको ये शो करना है कि ये क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगेन यही करेंगे, A1 से मल्टीप्लाई A2 से A3 से, उसका सम करेंगे, 0 करेंगे, तीन इक्वेशन बनेगी, 0 दैट मीन 0 0 0, तीन इक्वेशन बनेगी, उसको क्या कर ले आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो है डिटर्मिनेंट 0 या नॉन जीरो।
बस यही चेक करना है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और डिटरमिनेंट जीरो हो गया दैट मीन्स ये ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं हो गया, ये क्या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा, मीन्स सोल्यूशन रखेगा जो जीरो के अलावा भी सोल्यूशन रखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको वेक्टर स्पेस, सब स्पेस एंड लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस कैसे चेक की जाती है वो क्लियर हो गया होगा। जो जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको अब आप इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं।